हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हिंडन नदी के बारे में, जो यमुना नदी की 400 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। वर्षा जल से पोषित होती है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो निचले शिवालिक हिमालय से ये नदी शुरू होती है और सहारनपुर और मेरठ और गाजियाबाद से होते हुए गुजरती है। अत्यधिक प्रदूषण की वजह से ये नदी जानी जाती है और इस नदी को डेड रिवर बोलते हैं, मृत नदी। फिर भी ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें भी ये नदी एग्जिस्ट करती थी और आलमगीरपुर जो है वो इसी हिंडन नदी के किनारे था। हिंडन नदी के बारे में कुछ और मज़ेदार और रोचक तथ्य बताते हैं। पूर्व में हरनाडी नाम था इसका पहले। हरनाडी जो नदी छीन लेती है किसी और को, जो आपकी शांति चुरा लेती है, मतलब किसी नदी की वजह इसका नाम जो है बॉलीवुड के खलनायक की तरह था। इसको अदृश्य नदी भी कहते थे क्योंकि गर्मियों के दौरान नदी जो है लगभग पूरी तरह से गायब हो जाती है और केवल कीचड़ और रिश्ता हुआ अपशिष्ट जल जो है वो दिखता है। तो पहले से ही इसकी जो बुराइयां हैं वो चली आ रही हैं और अब जो है ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स में आता है। इससे ये बहने वाली नदी की तुलना में एक मौसमी नाले की तरह ज़्यादा लगती है। एक तरफ जो है प्रदूषण का विरोधाभास भी देखा कि लॉकडाउन के दौरान जब 2020 में कोविड-19 के लॉकडाउन में सारे उद्योग बंद हो गए थे तो इस नदी में वास्तव में कुछ क्षेत्रों में ये नदी अधिक प्रदूषित हो गई, जो कि थोड़ा कंट्रास्ट था क्योंकि बाकी नदियाँ जो है लॉकडाउन में जो है वो साफ़ हो गई थी। और इस वजह से कहा जाता है कि हिंडन में चूँकि रुका हुआ पानी था और उसका कोई उपचार नहीं किया गया, अपशिष्ट जल जो है फंस गया था, इसलिए और ज़्यादा विषैला हो गया, विषाक्त हो गया। ये रिवर मैन ऑफ इंडिया का जो वंडरलैंड रिपोर्ट है उसमें गौर करने पर पता चलता है कि ये नदी चीनी मिलों और लुगदी कारखानों से निकलने वाले जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उसके लिए एक नाली का काम करती है और इसीलिए कुछ हद तक जो है हिंडन रिवर का ज़्यादातर पानी जो है वो जानवरों के नहाने के लिए भी अनुपयुक्त है। इसमें एक अप्रत्याशित बाढ़ भी आती है, बिल्कुल जो कभी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। गर्मियों में सूखा रहता है, फिर मानसून के दौरान नदी आश्चर्यजनक रूप से जो है ये उफान पे आ जाती है और कभी कभी गाजियाबाद के गांव में 8 फीट से ज़्यादा पानी भर जाता है और इसकी वजह से NDRF को भी लगना पड़ता है और नाव द्वारा बचाव कार्य करना पड़ता है। हिंडन का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर युद्ध क्षेत्र था। ट्रैवल जरून के अनुसार अगर हम देखें तो 1857 में हिंडन नदी के किनारे भारतीय सैनिकों और अंग्रेज़ों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और आज भी इस नदी के आसपास उस काल की पुरानी कब्रें मिल जाती हैं। खरपतवार जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ की रिपोर्ट में द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये नदी जो है अक्सर जलकुंभी से ढकी रहती है, तो देखने में दूर से हरी भरी और सुंदर लगती है, लेकिन ये जलकुंभी जो है वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें नदी के अंदर जो है वो जहरीला काला पानी छुपा हुआ है। तो शिवालिक से लेके सहारनपुर तक जो है ये रिवर दिखती है और फिर नोएडा में मोमनाथल गांव के पास जो है ये अदत्तोगत्वा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसके जो आसपास का जो बहाव क्षेत्र है उसमें आ जाता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा में है। यहाँ जो प्रदूषण की स्थिति है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2015 में ही इसको डेड रिवर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो ये है दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई हिंडन नदी के बारे में। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।